दो टर्म हैं जो कि मैथमेटिक्स में खासकर यूज़ किया जाता है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब होता है रैखिक, यानी कि जहाँ पर जब उसको जो है डेटा को ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाता है तो वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनती है ग्राफ में। क्लियर। नॉन लीनियर का मतलब होता है गैर रैखिक, यानी कि जब उसको ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाता है डेटा को तो वहाँ पर जो है स्ट्रेट लाइन नहीं बनता बल्कि कर्व बनता है। क्लियर। अब सपोज करिए कि कोई प्रोडक्ट है, उसकी क्वांटिटी और प्राइस दी गई है। एक यूनिट अगर कोई प्रोडक्ट परचेज किया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट का एक यूनिट परचेज किया जाता है तो उसकी प्राइस 10 रुपये है, 10 रुपीज़ है। क्लियर। वहीं पर जब उसी प्रोडक्ट की दो क्वांटिटी परचेज की जाती है तो प्राइस कितना हो जाएगा, 20 रुपीज़ हो जाएगा। क्लियर। जाहिर सी बात है भाई, 1 रुपये, एक यूनिट का 10 रुपये प्राइस है तो 2 यूनिट का 20 रुपये हो जाएगा। इसी तरीके से जब 3 यूनिट परचेज करेंगे तो उसका प्राइस 30 रुपये हो जाएगा, और जब 4 यूनिट परचेज किया जाएगा तो उसका प्राइस 40 रुपये हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जो प्राइस पर यूनिट है वो हमेशा सेम है, चाहे आप 1 यूनिट परचेज करिए चाहे 4 यूनिट परचेज करिए, प्राइस क्या है, 1 यूनिट का 10 ही रुपये है। क्लियर। वहीं पर अगर आप दूसरा सिचुएशन देखें कि सपोज कि कंपनी ने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि वहाँ पर आपको डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं, यानी कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करोगे तो आपको कम प्राइस पे करना पड़ेगा। तो सपोज कि जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो 1 यूनिट की प्राइस है 10 रुपये, यानी कि कोई कस्टमर 1 यूनिट परचेज करता है तो उसको 10 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन वहीं पर अगर वो 2 यूनिट परचेज करता है तो फिर उस केस में उसको 18 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे। क्लियर। जैसे कि आप पानी का बोतल देखते होंगे तो 1 लीटर 15 रुपये का, लेकिन 2 लीटर जो है आपको 20-25 में ही मिल जाता है। क्लियर। तो इस तरीके से होता है। तो क्वांटिटी डिस्काउंट, यानी कि 1 यूनिट परचेज करोगे तो 10 रुपये, लेकिन 2 यूनिट परचेज करोगे तो 18 रुपये, 3 यूनिट परचेज करोगे तो 26 रुपये, 4 यूनिट परचेज करोगे तो 35 रुपये। 40 रुपये होता वैसे, लेकिन 4 यूनिट परचेज कर रहे हो आप, ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करो तो आपको 35 रुपये ही में ही 4 यूनिट मिल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि प्राइस पर यूनिट जो है वो डिफर करती है, यानी कि 1 यूनिट ले तो जो है पर यूनिट प्राइस क्या हो गया, 10 रुपये, लेकिन वहीं पर 2 यूनिट ले रहे हो तो उस केस में पर यूनिट प्राइस क्या हो गया प्रोडक्ट की, 9 रुपये हो गई। क्लियर। तो यहाँ पर लीनियरिटी नहीं है, यानी कि यहाँ पर गैर रेखिक है। यहाँ पर क्या होगा कि सेम प्रपोर्शन में प्राइस जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्लियर। तो पहले वाले केस में क्या है कि प्राइस पर यूनिट रिमेन्स द सेम, यानी कि आप चाहे 1 यूनिट परचेज करो चाहे 4 यूनिट परचेज करो, पर यूनिट प्राइस सेम होगी। लेकिन दूसरे वाले सिचुएशन में क्या है कि प्राइस पर यूनिट डज नॉट रिमेन्स द सेम, यानी कि यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ रही है तो प्राइस घट रही है, यानी कि यहाँ पर जो है क्या है, प्राइस जो है वो पर यूनिट सेम नहीं है। 1 यूनिट की अलग प्राइस है, वहीं पर जब 4 यूनिट लेते हो तो उस केस में पर यूनिट प्राइस अलग हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर। तो यही होता है लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो लीनियर का मतलब क्या हो गया, लीनियर प्राइसिंग का मतलब कि जब प्राइसिंग इस तरीके से की जाती है कि पर यूनिट प्राइस हमेशा सेम रहेगी तो उसको लीनियर कहते हैं, लीनियर प्राइसिंग। वहीं पर नॉन लीनियर प्राइसिंग क्या होता है कि जब प्राइसिंग इस तरीके से की जाती है कि जहां पर यूनिट प्राइस डिफर करती है, पर यूनिट प्राइस सेम नहीं होती है। क्लियर। तो लीनियर आप देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और नॉन लीनियर के केस में क्या होता है कि वहां पर कर्व के रूप में जो है वहां पर आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। क्लियर। तो एनी काइंड ऑफ प्राइस स्ट्रक्चर इन विच देयर इज नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। क्लियर। तो उसको हम नॉन लीनियर प्राइसिंग कहेंगे। तो किसी भी टाइप का प्राइस स्ट्रक्चर जहां पर जो प्राइस और क्वांटिटी ऑफ गुड्स के बीच में रिलेशनशिप नॉन लीनियर है, यानी कि गैर रेखिक है, यानी कि कर्व है, तो उसको हम नॉन लीनियर प्राइसिंग कहते हैं। तो इट इज अ प्राइसिंग स्ट्रेटजी वेयर द प्राइस पर यूनिट इज नॉट कांस्टेंट, यानी कि यहां पर प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है, बट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी परचेज्ड और अदर फैक्टर। लेकिन यहां पर जो प्राइस पर यूनिट क्या है वो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी परचेज्ड, कि आप कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हो उसके हिसाब से जो है, या फिर किसी दूसरे फैक्टर की वजह से वहां पर प्राइस क्या होगा, वेरी करेगा, प्राइस पर यूनिट सेम नहीं होगा। क्लियर। नॉन लीनियर प्राइसिंग के केस में, लीनियर प्राइसिंग के केस में क्या होता है कि वहां पर प्राइस पर यूनिट सेम होता है। क्लियर। कोई भी कंडीशन हो, कितना भी क्वांटिटी आप परचेज कर लो, वहां पर यूनिट प्राइस सेम ही रहेगा। 1 यूनिट लोगे तब भी आपको 10 रुपये पर यूनिट मिलेगा, 4 यूनिट लोगे तभी आपको 10 रुपये पर यूनिट आपके पर यूनिट के हिसाब से आपको मिलेगा। क्लियर। लेकिन नॉन लीनियर प्राइसिंग के केस में क्या है कि 1 यूनिट लोगे तो 10 रुपये पर यूनिट है, वहीं पर अगर आप 4 यूनिट लोगे तो 35 रुपये ही जो है आपको वहां पर देने पड़ेंगे, या फिर 2 यूनिट ले रहे हो तो 18 रुपये ही देने पड़ेगा, यानी कि 9 रुपये पर यूनिट हो जाता है। क्लियर। तो उसको नॉन लीनियर प्राइसिंग कहते हैं, जहां पर प्राइस पर यूनिट सेम नहीं होता है। क्लियर। तो इन लीनियर प्राइसिंग द प्राइस पर यूनिट रिमेन्स द सेम, ऑफर्स अ सिंगल कांस्टेंट प्राइस पर यूनिट, यानी कि लीनियर प्राइसिंग में कांस्टेंट प्राइस पर यूनिट वहां पर मिलता है। तो यहां पर क्या होगा कि प्राइस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू दी क्वांटिटी परचेज, जितनी भी क्वांटिटी परचेज की गई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस। यानी कि सपोज किसी आइटम की, किसी प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो $5 है पर आइटम। क्लियर। तो 10 आइटम की कॉस्ट जो है वो $50 होगी। वहाँ पर ये नहीं होगा कि 10 आइटम ले रहे हो, इकट्ठा ज़्यादा ले रहे हो तो आपको कम कर देते, नहीं, आपको पर आइटम $5 ही जो है वहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर। चाहे आप 1 यूनिट लें चाहे आप 10 यूनिट लें। क्लियर। बट इन केस ऑफ द नॉन लीनियर प्राइसिंग द कॉस्ट पर यूनिट डज नॉट रिमेन्स द सेम, या फिर प्राइस पर यूनिट डज नॉट रिमेन्स द सेम, लाइक इन क्वांटिटी डिस्काउंट। क्वांटिटी डिस्काउंट जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है, तो अगर
अगर आप 1 यूनिट परचेज करोगे तो उस केस में पर यूनिट प्राइस 10 रुपये मान लिया जाता है। लेकिन आप अगर उसी प्रोडक्ट की ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करते हो तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में फिर पर यूनिट प्राइस हो सकता है कि वो 8 रुपये पर यूनिट ही आपको मिले। क्लियर। तो ये क्वांटिटी डिस्काउंट वाले केस में होता है। जैसे कि आप सब्जी लेने जाते होंगे तो अगर आप 1 पाव या फिर 1 किलो ले रहे हो तो रेट अलग होगा, वहीं पर 5 किलो ले रहे हो, पसेरी 5 किलो ले रहे हो, 10 किलो ले रहे हो, तो उस केस में रेट आपको जो है कम लग जाता है। क्लियर। तो यही नॉन लीनियर प्राइसिंग होता है, यानी कि ऐसे सिचुएशंस जहां पर सेम प्रोडक्ट की प्राइस पर यूनिट जो है वो डिफर करती है। कम लोगे तो अलग प्राइस रहेगी, ज़्यादा लोगे तो अलग प्राइस पर यूनिट वहां पर निकल कर आती है। क्लियर। तो यहां पर यूनिट प्राइस के हिसाब से आपको देखना है। क्लियर। तो नॉन लीनियर प्राइसिंग में क्या हो रहा है कि क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो पर यूनिट प्राइस डिक्रीज हो जा रही है। क्लियर। यही चीज नॉन लीनियर प्राइसिंग में होता है। प्राइस पर यूनिट सेम नहीं होता है क्वांटिटी इंक्रीज होने के साथ या फिर टाइम चेंज होने के साथ। जैसे मूवी हॉल में आप जाते हैं तो मूवी हॉल में क्या होता है कि सुबह का शो जो है सेम मूवी के लिए, सेम सीट के लिए सुबह का शो आपको जो है सस्ते मिलेगा, शाम का शो में सेम सीट के लिए आप ज्यादा पैसे आपको जो है देने पड़ते हैं। क्लियर। तो ये नॉन लीनियर प्राइसिंग हो गया। तो कुछ कॉमन एग्जांपल और टाइप्स कह लें नॉन लीनियर प्राइसिंग के, तो सबसे पहला क्वांटिटी डिस्काउंट ही हो गया, जहां पर यूनिट प्राइस जो है वो डिक्रीज करती है जैसे जैसे क्वांटिटी परचेज इंक्रीज होती है। क्लियर। वहीं पर मल्टी पार्ट टैरिफ भी होता है। मल्टी पार्ट टैरिफ में क्या होता है, जिसको हम 2 पार्ट टैरिफ भी कहते हैं या फिर टायर्ड प्राइसिंग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कस्टमर को जो है कुछ फिक्स फीस जो है पे करनी पड़ती है और उसके बाद जो भी चीज़ें यूज़ कर रहा है, जो भी चीज़ें वो कंज्यूम करता है, उसके हिसाब से वेरिएबल चार्जेस वहाँ पर लगते हैं। जैसे कि पहले टेलीफोन जो पोस्ट पेड बिल होते थे या फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल में देखें तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि आपको जो है हर महीने एक फिक्स अमाउंट तो देना ही पड़ता है मीटर चार्ज के नाम पे, और प्लस जो आपने जितना भी यूनिट बिजली कंज्यूम किया होगा वो आपको जो वहाँ पर पे करना पड़ता है। क्लियर। इसी तरीके से बहुत सारे मेंबरशिप होते हैं, या फिर आप सपोज करिए कोई अम्यूजमेंट पार्क है तो वहाँ पर एंट्री के चार्जेस अलग होते हैं, प्लस अंदर जाके जो आप गेम खोलोगे उसके लिए जो है आपको अलग अलग वहाँ पर चार्जेस देने पड़ते हैं। क्लियर। इसी तरीके से बंडलिंग है। बंडलिंग में क्या होता है कि यहाँ पर पैकेज जो है गुड्स या सर्विसेज का पैकेज जो है आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। आप जैसे कि हेल्थ चेकअप का होता है तो वहाँ पर आप एक इंडिविजुअल ब्लड टेस्ट सीवीसी या फिर जो है लीवर टेस्ट या फिर यूरिन टेस्ट या फिर जो है आप किडनी टेस्ट कराने जाते हो तो उसमें आपको ज़्यादा पैसे चार्ज करने पड़ते हैं, ज़्यादा पैसे देना पड़ता है। लेकिन वहीं पर अगर आप उनका हेल्थ पैकेज लेते हो जिसमें कि सारे टेस्ट हो रहे होते हैं तो वो जो है आपको पर यूनिट आपका जो है वहाँ पर कॉस्ट उसमें कम पड़ जाता है। क्लियर। तो बंडलिंग। इसी तरीके से डायनेमिक प्राइसिंग जो कि एयरलाइंस में खासकर आपको देखने को मिलता है या फिर ई कॉमर्स के केस में आपको देखने को मिलेगा। जैसे फ्लिपकार्ट का बीबीडी चल रहा है तो यहाँ पर जो है क्या है कि अभी सभी प्रोडक्ट के आपको जो है प्राइसेस कम देखने को मिलेंगे। एयरलाइंस में देखेंगे तो वहाँ पर क्या है प्राइसेस चेंज होती रहती हैं। सेम फ्लाइट की टिकट आप बहुत पहले बुक कराओगे तो सस्ता मिलेगा, लेकिन 1-2 दिन पहले कराओगे तो आपको जो है वहाँ पर महंगा मिल जाता है। क्लियर। तो डायनेमिक प्राइसिंग, जहाँ पर प्राइसिंग चेंज होता रहता है। इसी तरीके से सेम मूवी के लिए सीट बुक कर रहे हो तो सुबह के शो बुक कर रहे हो तो आपको सस्ता मिलेगा, शाम का शो बुक कर रहे हो तो आपको महंगा मिलता है। क्लियर। तो डायनेमिक प्राइसिंग यानी कि यहाँ पर यूनिट प्राइस जो है वो चेंज होती रहती है, सेम नहीं रहती है। कि जो नॉन लीनियर प्राइसिंग है ये स्ट्रेटजी क्यों कंपनीज अडॉप्ट करती हैं, क्यों जो है पर यूनिट प्राइस को डिक्रीज करते चली जाती हैं जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज होता है या फिर टाइम चेंज होता है, क्यों करती हैं ऐसा। पहला कि टू कैटर टू कस्टमर डिफरेंसेस। भाई हर कस्टमर एक जैसा नहीं है, सारे कस्टमर्स जो है महंगे टिकट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए क्या करती है कंपनीज जो है सुबह के शो को वो सस्ता कर देती हैं। सुबह का शो सस्ता है क्यों, क्योंकि भाई सुबह वैसे ही मूवी हॉल खाली रहता है, कोई आएगा है ही नहीं, तो कम से कम जिनके पास पैसे कम हैं वो लोग भी मूवी देख सकें, तो इसलिए वो जो है सुबह के जो शोज होते हैं उनके टिकट के प्राइसेस वो कम कर देते हैं। क्लियर। तो इससे क्या हो गया कि वो सेगमेंट कस्टमर का वो सेगमेंट जो महंगे टिकट को परचेज करके मूवी नहीं देख सकता है वो भी जो है सुबह आकर मूवी देख लेगा। तो इससे क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, उसके भी टिकट सेल होंगे और जो कस्टमर है वो उसकी जो है नीड फुलफिल हो जाएगी। एक्सट्रैक्ट मोर रेवेन्यू। जाहिर सी बात है कि सुबह का शो खाली जाता है, इससे अच्छा हम कम पैसे चार्ज करके मूवी दिखा दें तो हमारा रेवेन्यू, कंपनी का रेवेन्यू जो है वहाँ पर इंक्रीज होगा। इसी तरीके से डिमांड को भी मैनेज करने के लिए जो है नॉन लीनियर प्राइसिंग टेक्निक का वहाँ पर इस्तेमाल होता है। भाई कम आओ, कम एक टिकट लोगे तो आपको जो है महंगा पड़ेगा, ज़्यादा टिकट लोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, कंपनी की डिमांड बढ़ेगी, कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। तो जब कंपनी को अपने प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में इंक्रीज करनी होती है तो वो क्या करते हैं, वो पर यूनिट प्राइस को डिक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करोगे तो कम आपको जो है पर यूनिट प्राइस देना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप अकेले आओगे तो ज़्यादा फीस आपको देनी पड़ेगी, 10 लोग एक साथ आओगे तो आपको कम फीस देनी पड़ेगी। क्लियर। तो ये जो है नॉन लीनियर प्राइसिंग टेक्निक होता है जहां पर प्राइस पर यूनिट जो है वो डिक्रीज करते चले जाते हैं जैसे जैसे प्रोडक्ट की जो है यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट जो है वो इंक्रीज होता जाता है, या फिर आप कह लीजिए जैसे जैसे टाइम जो है चेंज होता है। क्लियर। बहुत पहले टिकट बुक करा लिया एयरप्लेन का तो आपको सस्ता मिल जाएगा, 1-2 दिन पहले कराया तो आपको महंगा मिलेगा। क्लियर। इसी तरीके से आप जो है अकेले अम्यूजमेंट पार्क में जा रहे हो तो आपको महंगा पड़ेगा पर यूनिट टिकट। जैसे सपोज कि आप अम्यूजमेंट पार्क में जा रहे हो तो एक पर्सन का टिकट 100 रुपये है, लेकिन वहीं पर 10
लोग एक साथ जाते हो तो वहाँ पर 90 रुपये पर यूनिट पड़ेगा, यानी कि 90 रुपये पर पर्सन पड़ेगा। तो ऐसे में आपका 10 रुपये वहाँ पर सेव हो जाता है। क्लियर? लेकिन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पर फायदा होता है कि भाई वहाँ पर 10 यूनिट उनका सेल हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से जो है नॉन लीनियर प्राइसिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।